चित तव मन्यावे विपेते भी असह मही यत इंद्र वज्रिन ओजसा व्रत्रम मरुत्वान अवधि अर्चन अनुस्वराज्यम। इंद्र परमेश्वर तुम्हारे मन्यु से भय से प्रकंपित है महत हनन करता हिंसकों का ओज से जो वज्र में गति में मरणशीलों सहित हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। इमे चित तव मन्यवे, इमे यह चित अव्यय है ही तब तुम्हारा मन्यवे मनु के लिए। मनु क्या है इसे यहां समझना चाहिए। मनु का चतुर्थी विभक्ति में मन्यवे रूप है मनु के लिए। इसमें धातु तो मन है, मनन करना विचार करना स्पष्ट है। धातु कोश अर्थ के अनुसार अनेक प्रकार से अनेक शब्दों में उसको व्यक्त कर सकते हैं। इसे मन है तो मनन करना विचार करना कहा तो मान्य करना भी है। इसमें एक अर्थ गर्व करना कैसे है। देखिए हम लोग इस धातु का प्रयोग अपने सामान्य जीवन में भी किस किस प्रकार से कर रहे हैं। हम मनन करते हैं, मान करके बैठ जाते हैं, एक प्रकार से रूठना जिसे कहते हैं। मान करना, सम्मान करना वह मा धातु है, वह अलग है। मन धातु में विचार करना है, मानना है, स्वीकार करना। मान लेते हैं हम लोग, अभी भी बोल रहे हैं भाई, इस बात को मानते हैं, ये मान्य है, यह मान्य नहीं है, अमान्य है। तो मन धातु में मनन करना, विचार करना और मानना, स्वीकार करना, यह अर्थ स्पष्ट रूप से आ गया। और कुछ लोग बहुत मानी अभिमानी होते हैं। सकारात्मक अर्थ में लें तो हमें अपने विचारों संस्कारों पर गर्व हो, ये अच्छी बात भी है। ये भी इसी मन धातु से बन गया, मान होना। सामान्यतः आपको कहीं सुनने को मिल सकता है या सुना होगा, मन का अर्थ क्रोध भी किया जाता, सात्विक क्रोध। यदि सकारात्मक अर्थ में अच्छे उद्देश्य के लिए कोई क्रोध करता है तो उसे मन्यु कहते हैं। महाभारत काल में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हुए, जिसने अल्पायु में युद्ध भूमि में बलिदान दिया। एक महारथी का बलिदान योद्धा के लिए यह भी गर्व की बात है। ये मन्यु जो है फिर उसका नाम रखा गया, अभि उपसर्ग है और मन्यु वही है जो ये मन्यवे में यहां आया, मन्यु के लिए अभिमन्यु। अब यही देखिए अभिमन्यु जो है, अभि जुड़ा, ये अभिमान का ही एक रूप है। लेकिन ये जो मन्यु बना, यू प्रत्यय है इसमें, हाँ यू धातु अलग है, मिलाना अलग करना, ये प्रत्यय है। मन धातु से यू प्रत्यय है। तो अभिमन्यु जो मिला ये सकारात्मक अर्थ में गर्व करने के भाव से लिया गया। हमें अपने जो विचार संस्कार हैं उस पर उचित गर्व होना चाहिए। उसी को नकारात्मक रूप जब ले लेता है तो वो
अभिमान अहंकार का रूप हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। यहां प्रयोग किया गया है मन्नवे। जैसा कि हमने कहा कि संस्कृत साहित्य में मन्य को सात्विक क्रोध के अर्थ में भी लिया जाता है। तो कहा तब मन्नवे, तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारे विचार के लिए, तुम्हारे गर्व के लिए, चाहे तो कह लें तुम्हारे सात्विक क्रोध के लिए। धातुकोश में नहीं है स्पष्ट रूप से क्रोध की बात, ये स्पष्ट कर दें। सामान्यतः लोग मानते हैं, अर्थ ग्रहण करने में बहुत समस्या नहीं है, क्योंकि धातु अर्थ से बहुत दूर नहीं जा रहा है। चाहे तो उसे विचार करने, मानना और गर्व करने तक रखें, अधिक उचित है। तो तुम्हारे मन के लिए बेपेते भीयसा मही। भीयसा, भी धातु है, भी से भय बनता है, भय करना, भय होना। तो भीयसा अर्थात भय द्वारा तृतीया एक वचन है। मही, मह धातु, महान होना, पूज्य होना, बड़ा होना। मह तो हम सब जानते हैं, महान, महानता, मह धातु से बन रहा है। इसी से महंत बनते हैं, ये महंत होने लगे हैं। तो वो बना इसी मह धातु से है। मह धातु में अंत प्रत्यय करके महंत शब्द की निष्पत्ति हुई है। जो वो महंत हैं अर्थात बड़े हैं, उस अपने संस्थान में, जो भी कह लीजिए, जिस रूप में, जिस नाम से भी वो संस्थान हो, मठ मंदिर आश्रम कुछ भी हो, तो वो महंत जी हैं अर्थात उसके बड़े हैं। तो यहां मही का अर्थ हुआ जो बड़े लोग, जो महान है। यूं कहें कि जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, जिनके अंदर स्वयं को बड़ा मानने की भावना है, यहां पर ये मही उसके लिए आया है। मैं पुनः स्पष्ट करूं आप सभी मित्रों को, हमने यही कहा है कि शब्द का अर्थ हम धातु से ग्रहण करेंगे। मैं धातु का अर्थ जो भी है हम वही ग्रहण करते हैं। और मैं धातु का अर्थ सामान्यतः आप समझ रहे हैं, महत, महान, बड़ा होना, स्पष्ट है। किसी ने धातुकोश में नहीं भी देखा है तो भी आपके समझ में आ रहा है यही। अब हमने कहा कि जो महान है, यदि सकारात्मक अर्थ में इसका प्रयोग हो आए, तो इसी मही शब्द का अर्थ हम अच्छे अर्थों में महान लोग कह सकते हैं। जो हमारे समाज के महान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, संत लोग हैं, विद्वान हैं, है ना, जो भी महान लोग हैं, किसी भी दृष्टि से महान हैं, उनको हम इस मही में ग्रहण कर सकते थे। लेकिन यहां पर हमने आपसे कहा कि जो अपने आप को महान मान रहे हैं, स्वयं में महान होने की भावना है, एक प्रकार से ये नकारात्मक अर्थ हो गया। खुद को बड़ा समझना, मैं बड़ा हूं, ये जो अहंकार आया कि मैं बड़ा हूं, तो जहां पर हमने ये अर्थ ग्रहण किया, धातुज अर्थ वही है, मह धातु से महान होना, बड़ा होना, उससे अलग नहीं जा सकते। पूरे मंत्र को देखते हुए सकारात्मक नकारात्मक इस रूप में अर्थ हम ग्रहण करते हैं, अपनी ओर से कुछ जोड़ भी नहीं रहे। लेकिन इतना भाव हमें क्यों लेना पड़ रहा है, ये हम कैसे तय कर रहे हैं? क्योंकि कहते हैं भीयसा, भय से बेपेते कंपन करते। बेपेते शब्द का अर्थ अभी आपने पढ़ा था, बेप धातु है कंपन करना। यद्यपि विप धातु से भी बन सकता है, विप धातु का अर्थ है प्रेरणा करना। इसी विप धातु से विप्र शब्द भी बनता है। विप्र कौन है? जो समाज को प्रेरणा दें, जो समाज को प्रेरणा दें वे विप्र हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं। अब यहां कहा गया बेपेते। बेपेते का अर्थ हुआ वेप धातु से कंपन करना, अर्थात कांपते हैं, कंपन करते हैं। यदि अपनी भाषा में हम सीधे सीधे कहें कि कांपते, अथवा विप धातु से दूसरा अर्थ ले लें, प्रेरणा करते हैं।
सकारात्मक अर्थ हो गया। लेकिन यहां प्रेरणा करने का सकारात्मक अर्थ क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कह रहा है भी ऐसा भय से। अब भय से कोई प्रेरणा देगा तो ये थोड़ा कठिन है, उसे अच्छे अर्थ में नहीं लिया जा सकता। आपको मार्गदर्शन प्रेरणा देते हैं जो सज्जन हैं, अनुभवी हैं, विद्वान हैं, वो भय से तो प्रेरणा नहीं देंगे। जब आप मान सम्मान करेंगे तो प्रसन्नता पूर्वक वो आपको उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, वहां भय का भाव नहीं हो सकता। तो जब कहा गया है भय से बेपेते, तो प्रेरणा करने का अर्थ हमने ग्रहण नहीं किया, कंपन करने का अर्थ ग्रहण किया। तो अर्थ हुआ भय से कांपते हैं। जो मही अपने आप को बड़ा समझने वाले हैं वे भय से कांपने लगते हैं। इमें चित्तौ मन्नवे। इंद्र इस सूक्त का देवता है, इस मंत्र का भी देवता है, पूरे सूक्त का देवता इंद्र है। इंद्र का अर्थ परमेश्वरवान अर्थात परमेश्वर, तो उसी से कह रहे हैं। और मंत्र में आगे आया भी है इंद्र, हे परमेश्वर, तो अन्वय करने में हम उसे प्रारंभ में भी ले लेंगे। तो कह रहे हैं हे परमेश्वर, ये जो महान है, अपने आप को बड़ा समझने वाले लोग हैं, वे तुम्हारे मन के लिए भय से कांपते हैं। जब उस परमेश्वर का जो मनन है, विचार है, उससे ये स्वयं को बड़ा समझने वाले भय से कांपते हैं। ये बात सही है, समझनी। आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी शक्तिशाली समर्थ हो जाएं, जो परमेश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है, जो उसका मनन है, जो उसकी मान्यताएं हैं, हमने कहा था मन धातु में मान्य होना, मानना है, तो जो उसकी मान्यताएं हैं, जो उसने प्रकृति में मान्यताएं स्थापित की हैं, उसका उल्लंघन करना तो किसी के बस की बात नहीं है। यदि वो बहुत अपने आप को शक्तिशाली मानकर, बहुत महान, बहुत बड़ा मानकर अहंकार पालेगा, तो प्रकृति के नियमों से टकराएगा, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम यही होगा कि वो भय से कांपने लगेगा। उसके समझ तो किसी की नहीं चलती। प्रकृति के नियम, जिसे हम लोगों ने ऋत कहा है वेद में, वो अकाट्य हैं, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता। तो आगे कह रहे हैं यत इंद्र वज्रिन ओजसा। इंद्र, हे परमेश्वर, हमने पहले भी लिया, पूरे मंत्र के अर्थ में संबोधन लिया। कह रहे हैं यत जो, हे इंद्र, हे परमेश्वर, हे वज्रिन, वज्रिन का अर्थ वज्र युक्त, ये भी संबोधन ही है। तो कहा हे इंद्र, हे परमेश्वर, हे वज्रिन, हे वज्र युक्त, हे गतिशील प्रगतिशील, वज्रगतो धातु है, गत्यर्थक धातु है, हमने आपको बताया हुआ है। इस सूक्त में इस वज्र शब्द का प्रयोग बहुत हो रहा है, गति करना के अर्थ में है। कह रहे हैं हे इंद्र, हे परमेश्वर, हे वज्रिन, हे गतिमय, हे प्रगतिशील, ओजसा, ओज द्वारा, तृतीया एक वचन। ओज धातु है, आप जानते हैं, पहले भी आ चुका है, समझ गए हैं। ओज होना, शक्ति होना, बढ़ना, ये ओज धातु के अर्थ हैं। ओज वैसे भी आप परिचित हैं, धातु में बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ लिखना चाहिए, जानना चाहिए। ये अर्थ हम सही कर रहे हैं, कोई मनमाना अर्थ ना करे, तो धातु हमारे समझ रहनी अवश्य चाहिए। परंतु जो सहज प्रचलित शब्द हैं वो ठीक है, आप वैसे भी जानते हैं, ओज का अर्थ ओज यही है जो हम लोग अभी प्रयोग कर रहे हैं, वही अर्थ यहाँ भी है, कोई अंतर नहीं है। ओजसा अर्थात ओज द्वारा, ओज के साथ। हाँ, संस्कृत में, वेद में ये कह सकते हैं तृतीया एक का प्रयोग जो होता है करण कारक का, वो उसके द्वारा, उससे, उसके साथ, ये सभी अर्थ उसमें होते हैं।
कहते हैं हे इंद्र परमेश्वर, हे वज्र, हे वज्रयुक्त गतयुक्त प्रगतिशील ओज द्वारा व्रत्रम, व्रत्र को अर्थात हिंसक को, पहले भी आता रहा है, व्रत हिंसा करना धातु से व्रत्रम अर्थात हिंसक या हिंसा को, हिंसक को मरुत्वान अवधि, मरुत्वान, मरुतवान, मरुत से युक्त, विद्वान जानकारी से युक्त, विद्वान, भगवान, वैसे ही यहां आया मरुतवान, मरुत से युक्त। मरुत हमने कहा है जो मरणशील प्राणी हैं वे मरुत्वान कहे। अति उत्तम प्रेरणा है इस छोटे से बात में। वो क्या कह रहा है, मरुत्वान अवधि, जो मरुतों से युक्त है उसने वध किया। किसका? व्रत्रम, व्रत को, हिंसा को। हिंसा का वध कौन कर रहा है? हिंसा का हनन कौन कर रहा है? हिंसा को मारेगा कौन? मरुतवान, जो मर्तों से युक्त है, मरणशीलों से युक्त है। आप ये न सोचें कि कोई बहुत अजर अमर देव पुरुष प्रकट होगा, नहीं, हम सब मरणशील हैं, यह सत्य है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। तो वो जो हिंसक है जिसे हम कह रहे हैं, जो समाज में हिंसा फैला रहा है, समाज के लिए घातक हानिकारक बना हुआ है, वह भी तो मरणशील है, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो सकता है वो हमारी आपकी तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन है मरणशील, वह भी मरेगा। तो क्या करना है? मर्तवान, मर्तों से युक्त होकर, वो बहुत शक्तिशाली है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक बात है, ऐसा होता है, बहुत से लोग इतने शक्तिशाली होते हैं, एक क्या 10-20 उनका कुछ नहीं कर सकते। उनके पास शारीरिक बल है, धन बल है, सत्ता का बल है, विविध प्रकार के बल है, अस्त्र शस्त्र का बल है। तो क्या करें? मरुतवान, मरुतों से युक्त होकर, जो मृत मरणशील हम लोग हैं, जिन्हें कह लीजिए कुछ ही विशेष नहीं, यदि बहुत से लोग एकत्र हों, कोई नेतृत्व करता हो जो इन मरुतों को अपने साथ जोड़ ले, वो मरुतवान हो जाएगा। जो पहले भी आया है, नेतृत्व की बात आई है, तो वो मरुतों से युक्त होकर हिंसक का हनन कर सकता। उस शक्तिशाली हिंसक का हनन मर्तों से युक्त होकर, मर्तों का साथ लेकर, मर्दसूनों को संगठित करके हम कर सकते हैं। किसी अवतार की प्रतीक्षा मत कीजिए। जो हम लोग मानते हैं राम हम सब के लिए प्रेरणा है, आदर्श हैं, वही बात है, राम भालु कपि कटक बटोरा। दो भाई घर से निकले थे, रावण जैसे अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से टकराना पड़ा, क्या करते? तो राम भालु कपि कटक बटोरा, जिनका भी साथ मिल सकता था लोगों को बटोरते चले गए, और एक विशाल जनसमूह उनके साथ जुड़ गया। इतने लोग जुड़े, लोगों को भरोसा हुआ कि जीत सकते हैं, तो जितने लोग रावण के सताए हुए थे, जिन जिनको रावण ने पराजित किया था, वो बड़ी बड़ी शक्तियां भी अपने आप राम के पीछे खड़ी हो गई। और जो दो भाई असहाय जैसे लग रहे थे कि ये दो युवक असहाय घर से निकाल दिए गए हैं, ये क्या कर सकते हैं, जब इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ, तो अपने समय का विश्व का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी ध्वस्त हो गया। तो उस हिंसा का वध मरुत्वान ने किया। कह सकते हैं यहां पर राम मरुत्वान बने, मर्तों से युक्त बने, मरणशीलों का, लोगों का एक समूह एकत्र किया और हिंसा का हनन करने में सफल हुए। हमें भी यही करना होगा। अर्चन अनुस्वराज्यम, स्वराज्य की अर्चना करते हुए, जो हमारा स्वराज्य है, जो हमारा अपना राज्य है, राजदीप्तो धातु से प्रकाश है, स्व अपना राज, दीप्त होना, प्रकाशित होना, जो हमारा अपना प्रकाश है, हमारे भीतर जो दिव्य परमेश्वर परमात्मा का चेतन प्रकाश है, उसकी अर्चना करते हुए
हम अपने अंदर वो साहस, वो सामर्थ्य, वो विचारशीलता ला सकते हैं, पा सकते हैं कि हम सब मिलकर हिंसा का हनन कर सकते हैं, शक्तिशाली हिंसा को पराजित कर सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं, विजयी हो सकते हैं, हम वैदिक संस्कृत को पुनः स्थापित कर सकते हैं, इस घटागोप अंधकार में वेद का प्रकाश फैला सकते हैं, घर घर वेद, जन जन वेद का अपना संकल्प पूर्ण कर सकते हैं। आप सबके साथ मिलकर हम ये कर सकते हैं।